अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक ऐसा बंदा जिसने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हुई है और एक ऐसा बंदा जिसकी एजुकेशन तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वो कामयाब बिजनेसमैन है, तो इन दोनों में से ज़्यादा कौन ज़हीन है? तो शायद एक आम बंदा यही जवाब दे कि जिस बंदे ने यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है वो ज़्यादा ज़हीन है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन तौर पर यही समझा जाता है कि जिस बंदे की एजुकेशन ज़्यादा है वो ज़्यादा ज़हीन है। हालांकि ऐसा नहीं है। आप अगर तारीख उठाकर देखें तो आपको बहुत से मौजूद ऐसे भी मिलेंगे जिनकी तालीम ज़्यादा नहीं थी, बल्कि बहुत से लोग इनमें से ऐसे होंगे जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से निकाले हुए होंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप ज़हीन और इंटेलिजेंट नहीं हैं तो ये वीडियो एंड तक देखें, शायद आपकी राय बदल जाए, क्योंकि कुछ मखसूस आदत ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में ही पाई जाती हैं। और तो और ये सारी बातें साइंटिफिक रिसर्च से साबित हैं और इसे प्रूव करने के लिए बरसों तक लोगों को ज़ेरे मुताला रखा गया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 12 आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों में ही पाई जाती हैं। अगर आप में इनमें से 6 और 6 से ज़्यादा आदतें हुई तो आपको यकीनन एक इंटेलिजेंट आदमी कहा जा सकता है। उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल लाजमी दबा दें। नंबर 12, आप बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं। नॉर्वे में की जाने वाली एक स्टडी जिसमें 2,50,000 लोगों के IQ की पैमाइश की गई तो उससे ये बात सामने आई कि सबसे बड़े बहन भाइयों अपने छोटे बहन और भाइयों से ज़्यादा था। और इसकी वजह ये है कि पहले बच्चे को वालिदैन की तरफ से अमूमन ज़्यादा तवज्जो मिलती है। पहले बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और उससे ज़्यादा बातें करते हैं, उससे ज़्यादा खिलौने लाए जाते हैं जो कि एक बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब कोई छोटा बहन या भाई पैदा होता है तो अमूमन बड़े बहन भाइयों को उनको टीचर बना दिया जाता है। हत्ता कि ABC या अलिफ बे पे सिखाना भी बड़े बहन भाइयों की जिम्मेदारी होती है। ये सब करने में बड़े बहन भाई बहुत सी बातें खुद से सीखते हैं और खुद से बनाते हैं और बहुत सी चीज़ें सोचते हैं और बहुत सी चीज़ें छोटों को सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि उन्हें खुद भी नहीं पता होता। ये सारे काम बच्चों की क्रिएटिविटी और जहानत में इजाफा करते हैं। नंबर 11, आप देर से सोते हैं और सोने से पहले खूब सोचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड में ये बात सामने आई है, जो लोग देर से सोते हैं वो लोग अमूमन ज़्यादा ज़हीन होते हैं। रिसर्च में 1000 लोगों की स्लीपिंग पैटर्न्स पर तहकीक की गई जिससे ये बात सामने आई कि देर से सोने वाले लोगों का IQ जल्दी सोने वाले लोगों से ज़्यादा था। इसकी वजह ये बताई गई कि जल्दी सोने वाले लोगों का जहन पैटर्न पर चल रहा होता है और मोस्टली मुतहरिक नहीं होता। और ये भी बताया गया कि इंटेलिजेंट लोग सोने से पहले सोचों में खो जाते हैं। अक्सर ये लोग मुंतशिर ख्याली का शिकार होते हैं और इनके जहन में अक्सर बहुत से सवालात गर्दिश कर रहे होते हैं। नंबर 10, आप वो चीज़ें अक्सर भूल जाते हैं जो कि अहम नहीं होती, जैसे कि कोई चीज़ पेंसिल और रिमोट वगैरह इधर उधर रखकर आपको याद नहीं रहता। अमूमन छोटी छोटी बातें भूल जाने वाले लोगों को बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन तहकीक कहती है कि ज़हीन लोग अक्सर छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं और इसकी वजह ये बताई गई कि उनके जहन में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और ख्याल चल रहे होते हैं जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देते। ज़हीन लोगों का दिमाग छोटी छोटी बातों को साइड पे करके दूसरे ख्यालों के लिए जगह बना लेता है और इन ख्यालों में खो जाता है और आम बातों पर इतनी तवज्जो नहीं दे पाता। नंबर 9, ज़हीन लोग सुस्त होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ज़हीन लोग आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सोचते हैं। अगर उनके सामने कोई मसला रखा जाए तो उनका दिमाग उस मसले को हल करने के लिए मुतबादिल हल सोच लेते हैं। ज़हीन लोगों के दिमाग में बहुत से आइडियाज़ होते हैं और जैसे ही वो उस आइडिया पर अमल करने लगते हैं तो उनके दिमाग में अमूमन 3-4 आइडियाज़ और आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मज़ीद सोचने लग जाते हैं। और ये बात एक रिसर्च में भी सामने आई कि ज़हीन लोग ज़्यादातर अपने ख्यालों में खोए रहते हैं और आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा कम एक्टिव होते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग जो इंटेलिजेंट नहीं होते अगर फारिग रहते हैं तो वो लोग बोर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सोचने वाली बातें कम होती है और उनका टाइम फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा गुजरता है। नंबर 8, ज़हीन लोगों के दोस्त कम होते हैं। ज़हीन लोग अमूमन अपने जैसे ज़हीन लोगों को दोस्त बनाते हैं। आम लोगों से बात करके वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसी वजह से ज़हीन लोगों के दोस्त बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नंबर 7,
ज़हीन लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं और फैशन में इनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा कम होती है। आम लोग जब भी कहीं जाएं तो अमूमन बहुत ज़्यादा बन ठन कर जाते हैं, लेकिन ज़हीन लोग फैशन भी बहुत कम करते हैं और अमूमन तकरीबात और रश वाली जगहों में जाने से परहेज करते हैं और अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। इसकी एक वजह यह भी होती है कि अमूमन लोग लॉजिकल बातों को पसंद करते हैं, यानी वो बात जिसका कोई मकसद हो, और बाहर निकलना और हर बंदे से बोल चाल रखना और बाहर निकल कर हर वक्त किसी भी बंदे से किसी भी तरह की बात शुरू कर लेना उन्हें इलॉजिकल और फजूल लगता है। इसी तरह ज़हीन लोग दूसरे लोगों के रवैये और अंदरूनी मकासद को बहुत अच्छी तरह भांप लेते हैं। वो इस बात का अंदाज़ा बहुत जल्दी कर लेते हैं कि कौन इनके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। लोगों की खुद परस्ती और मकसद समझने में इन्हें देर नहीं लगती। यही वजह है ये हर बंदे से मिलने और हर महफिल में जाने से इतराज़ करते हैं। अगर कहीं जाना पड़ जाए तो अक्सर एंजाइटी और उलझन का शिकार हो जाते हैं। नंबर 6, स्मोकिंग। ये तो हम सब जानते हैं कि सिगरेट ना पीना सेहत के लिए अच्छा है और सिगरेट नोशी से दूर रहना एक अच्छा फैसला है, लेकिन एक तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते वो सिगरेट नोश लोगों से ज़्यादा ज़हीन होते हैं। डॉक्टर मार्क वाइजर ने अपनी एक स्टडी में बताया है कि सिगरेट नोशी और जहानत का आपस में गहरा लिंक है। उन्होंने कहा कि कोई जितना ज़्यादा स्मोकिंग करता है उसका IQ लेवल उतना ही कम होता है। ये नतीजा एक स्टडी के बाद निकाला गया जिसके अंदर टोटल 20,000 नौजवान शामिल थे। स्टडी से बात सामने आई कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते उनका IQ लेवल स्मोकिंग करने वाले अफराद से 7 पॉइंट ज़्यादा था और वो लोग जो रोज़ाना एक डब्बी से ज़्यादा सिगरेट पीते हैं उनके मुकाबले 11 पॉइंट ज़्यादा था। नंबर 5, इंटेलिजेंट लोग अपने आप से बातें करते हैं। ज़हीन लोग अक्सर अपने आप से बातें करते हैं। अमूमन हमारे यहाँ अपने आप से बातें करने को अक्सर नफ्सियाती मसले से मुंसलिक किया जाता है, लेकिन नई तहकीक कहती है कि ये नुक्ता नज़र गलत है। UK में एक यूनिवर्सिटी की होने वाली तहकीक के मुताबिक अपने आप से बातें करने वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अपने आप से बातें करना फ़ायदेमंद भी है और अपने आप से बातें करना स्ट्रेस भी कम करता है और अमूमन खेल से वाबस्ता लोग इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप टेनिस देखते हैं तो अक्सर टेनिस के खिलाड़ियों को इस टेक्निक का इस्तेमाल करते देखेंगे। असल में इस टेक्निक को साबित भी किया गया है एक रिसर्च के ज़रिए, जिसके अंदर 62 लोगों को कमरे में बंद किया गया, जिसके अंदर उन्हें दिए गए मसाइल हल करने थे और उनकी हरकत और तरीक़ेकार को कैमरे से मुताला किया गया। जो लोग अपने आप से बातें करते रहे और मसला हल करने के लिए अपने आप से पूछते रहे, उनमें से मोस्टली लोगों ने मसला सॉल्व कर लिया और उनके काम पर फोकस भी ज़्यादा रहा। तहकीक में ये बात भी कही गई कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपने आप से बातें करें और किसी नफ्सियाती बीमारी का शिकार भी हों। नंबर 4, यू आर नॉट ईजी टू इम्प्रेस। ज़हीन लोग इतनी आसानी से किसी से मुतासिर नहीं होते। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों पर अश कर उठते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो या बहुत छोटी या मामूली से आइडिया भी इन्हें बहुत कमाल लगता है, लेकिन ज़हीन लोगों के मामले में ऐसा नहीं होता। ज़हीन लोगों का मियार ऊंचा होता है। जो बातें आम लोगों को बहुत काम की और अच्छी लग रही होती हैं वो बातें उनके लिए बहुत मामूली होती हैं और ऐसा उनकी वसीह नॉलेज की वजह से होता है। जिन बातों से आम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, ज़हीन लोग उन बातों को पहले से ही जानते होते हैं या फिर अपनी वसीह सोच और मियार की वजह से वो बातें भी उन्हें आम ही लगती हैं। नंबर 3, ज़हीन लोग बचपन में अमूमन मासूम और कम चालाक होते हैं। ऐसे लोगों की अपनी दुनिया होती है और अक्सर ख्याली दोस्त बनाते हैं और इनके साथ बातें भी करते हैं। इन्हें सोचने की आदत ज़्यादा होती है और दूसरे बच्चों के साथ खेलने का शौक कम। अक्सर मासूमियत और सीधी सादी आदत की वजह से दूसरे बच्चों की ज़्यादती का शिकार भी होते हैं और बाज़ औक़ात दूसरे बच्चे इनसे जेलिस होकर भी इन्हें ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं। नंबर 2, आप किसी को भी आसानी से अपनी बात समझा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों के इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं और ये भी जानते हैं कि लोगों को किस तरह इन्फ्लुएंस करना है और किस तरह से उनके सामने इमोशंस और बातों को उनके सामने ऑथेंटिक और क्लियर साबित करना है। जैसे अक्सर बंदा आपसे कोई काम कहता है और आप उसका काम नहीं करना चाहते, आप उसका काम करते हुए झिझकते हैं या फिर आपको समझ नहीं आती कि कौन सा बहाना लगाया जाए और कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि आपको दूसरे बंदे को सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। लेकिन एक ज़हीन शख्स जरूर जानता है कि किस शख्स को कैसे इन्फ्लुएंस करना है और इसको क्या बात करनी है और सबसे बड़ी बात, मौके की मुनासबत से क्या बात करनी है।
नंबर 1, ख्याली पुलाव। ख्याली पुलाव पकाने को अच्छी आदत नहीं समझा जाता, लेकिन अमेरिका में 6000 लोगों पर की जाने वाली स्टडी ने इस बात को गलत करार दे दिया है। इस रिसर्च के मुताबिक जो लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं वो ज्यादा ज़हीन होते हैं। जॉर्जिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च में ये बताया गया कि खुली आंखों से ख्वाब देखना जहानत की जमानत है। इस रिसर्च के दौरान लोगों को जहनी आजमाइशों का टेस्ट दिए जाते रहे और वो लोग जिनमें ये आदत पाई जाती थी वो लोग ज्यादा जहनी आजमाइशों में ज्यादा स्कोर करते रहे। इस तहकीक में शामिल लोगों के दिमाग को स्कैन भी किया गया। इस बात से नतीजा भी निकाला गया कि ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग अपनी जहनी तवानाई को ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तहकीक में ये बात बताई गई कि ज्यादा सोचने से, ख्वाब देखने से और ख्याली पुलाव बनाने से जहन के वो हिस्से ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं जो आम तौर पर काम आते हैं। दूसरे अल्फाज में जहन के वो हिस्से ज्यादा मुतहरिक हो जाते हैं जिनका ताल्लुक जहनी मसाइल हल करने की एबिलिटी से होता है। अमूमन ये भी कहा जाता है कि कुन जहन लोगों के पास अच्छी गुफ्तगू करने के लिए भी कुछ नहीं होता और सोचने के लिए भी कुछ नहीं होता, जबकि ज़हीन लोगों के पास बोलने के लिए बहुत कुछ और सोचने के लिए बेतहाशा बातें होती हैं। आइंस्टाइन ने एक दफ़ा सोचने की अहमियत के बारे में बोलते हुए कहा कि अगर मुझे दुनिया के बचाने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं 55 मिनट सोचूंगा और बाकी के 5 मिनट उस पर अमल दरामद करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दे लाइक। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप में इनमें से कौन सी आदत पाई जाती हैं और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।